हम महिलाएं घर और किचन को डेली ही साफ सुथरा रखना पसंद करती हैं। उसके बाद भी कुछ कमियां रह ही जाती हैं, तो क्यों ना इन कमियों को एक शानदार टिप्स के थ्रू खत्म किया जाए। वीडियो बहुत ही यूजफुल है, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और बहुत सारे यूजफुल टिप्स भी हैं। जैसे कि मैं आपको अपना किचन काउंटर दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही मैं हाथ घुमा रही हूँ आप देख सकते हैं इसका ओरिजिनल साइन नहीं है, यानी कि इस पे एक ऐसी लेयर है जो क्लीनिंग के बाद भी बनी हुई है, यानी इसका शाइन कहीं पे चला गया है या डल हो गया है या हमारी क्लीनिंग में थोड़ी सी कहीं गलती है जिसकी वजह से शाइन नहीं है। ऐसे ही हमारे गैस स्टैंड के साथ भी होता है और बर्तनों के साथ भी होता है। किचन की टाइल्स हो या घर की टाइल्स के साथ भी ऐसा होता ही है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम क्लीनिंग तो करें पर हर चीज़ चमक जाए। तो मैं आज आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बना के बताने वाली हूँ जिसके बाद में आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। चलिए पहले दिखाती हूँ आपको एक मैजिक। मैंने लिया है एक गिलास पानी, इस तरीके से मैंने किचन सिंक में डाला है। आप देख सकते हैं पानी पूरा बह के ड्रेन में जा चुका है, एक बूंद पानी आपको किचन सिंक पर नहीं दिख रहा है। तो ये कैसे? चलिए ये तरीका आज आपको ज़रूर जानना चाहिए, तो वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिए। आपका किचन टाइल्स काउंटर सब कुछ चमकने वाला है। आज ये जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ वो किचन में यूज़ होने वाले बर्तन लिक्विड के लिए है। तो यहाँ पर मैंने लिया है बर्तन लिक्विड, ये 1 लीटर का बर्तन लिक्विड है। इसको जब मैंने यूज़ करा तो मैंने देखा किचन का जो सरफेस है, टाइल्स है, बर्तन है, कुछ भी ठीक से क्लीन नहीं हो रहा है, एक हल्की सी परत छोड़ के जा रहा है। तो आजकल जो बर्तन लिक्विड आ रहे हैं ना उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए हमें यहाँ कुछ चीज़ें चाहिए। तो मेरे पास है मीठा सोडा और कोलगेट। यहाँ पर और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम ऐड करने वाले हैं, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो भी बर्तन लिक्विड आप यूज़ करते हैं, भले ही वो कितनी भी अच्छी क्वालिटी का है, उसका आपने लीड निकाल देना है, यानी उसका ढक्कन निकालने के बाद आपने यहाँ पर जितना मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ उसी हिसाब से डालना है। कम ज़्यादा नहीं कर लेना है, नहीं तो ये सॉल्यूशन ठीक से काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ सीजर की हेल्प से पहले तो इसे कट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच इतना मीठा सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो आप वो भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी सोडा क्लीनिंग के लिए बेस्ट होता है। तो मैंने लिया है मीठा सोडा, तो 1 चम्मच इतना मैंने मीठा सोडा ले लिया है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको हाथों हाथ ही बता देती हूँ। जब इस तरह की बोतल्स में हम कुछ भी डालने की कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास इसका कुपी नहीं है तब क्या करें? तो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। अगर आप इस तरीके से ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पूरे सरफेस पे काउंटर पे फैल जाता है, तो इसके लिए आप कोई सा भी इस तरीके का प्लास्टिक पैकेट में जो भी खाना आता है, जैसे कि मेरे पास तो सेवइयाँ हैं, इसके कॉर्नर हिस्से को आप काट लीजिए। इसके साइड में जितने एक्स्ट्रा प्लास्टिक है उसे कट कर लेना है। एक यहाँ पर छोटा सा कट लगाते हुए आप देख सकते हैं एक कुपी टाइप बनके रेडी हो गया है। ये काम चलाओ कुपी रेडी करी है हमने। तो इस तरह की बोतल में अगर ट्रांसफ़र करते वक्त आपको प्रॉब्लम होती है या काउंटर मैसी होने का दिक्कत होता है, तब आपने इस तरीके से एक काम चलाओ कुपी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने मीठा सोडा लिया था उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से ट्रांसफ़र किया और किचन काउंटर बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। यहाँ पर उसी क्वांटिटी में जितना हमने मीठा सोडा लिया है उतना ही हमने कोलगेट लेना है। यहाँ पर मैं आपको चम्मच में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप देख पाएँ कि हमने सिर्फ 1 चम्मच ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि कोलगेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है हर तरह की क्लीनिंग के लिए। तो आप 1 चम्मच ही कोलगेट यहाँ पर ऐड कीजिएगा। 1 लीटर लिक्विड में हमने 1 चम्मच इतना मीठा सोडा ऐड किया है और 1 ही चम्मच हमने कोलगेट ऐड किया है। क्वांटिटी को घटाना बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं वो है विनेगर। वाइट विनेगर हमने यहाँ ऐड करना है। तो 1 कप इतना मेजरमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पर विनेगर को ऐड कर लेना है। ये सॉल्यूशन आपकी किचन को चमाचम कर देगा। एक्स्ट्रा कोई चीज़ आपको खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किचन काउंटर हुआ, किचन के टाइल्स हुआ, किचन के बर्तन हुए, ये किचन डस्टर ही क्यों ना हुआ, सबके लिए ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है। सब कुछ आपकी किचन का चमकने वाला है। आपको एक्स्ट्रा 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ा है। बस किचन में ही रखे हुए सामान से हमने इस बर्तन लिक्विड को स्ट्रांगली बना के रेडी कर लिया है। बस ध्यान एक बात रखना है, इसे आपने शेक बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अगर आपने गलती से इस तरीके से कोशिश करी तो ये ना बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इस केमिकल को आप एक बकेट में ले लीजिएगा, उसके बाद में कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ कि ऐसा आपने नहीं करना है। इसे रात भर के लिए आप फील करके छोड़ दीजिएगा, ये अपना काम खुद कर लेगा।
किचन से जुड़ा ये यूज़फुल हैक आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। हमारे किचन में ना कुछ सामान ऐसे होते हैं जिन्हें हम इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ों को हम कहीं ना कहीं इकट्ठा कर लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं इस ट्रे का यूज़ करती हूँ सामान को रखने के लिए, पर कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारा सामान इस ट्रे में आ जाता है, यानी कि इसमें अगर थोड़ी सा मुझे जगह मिलता है तो मैं सोचती हूँ जल्दीबाजी में अभी रख देती हूँ, बाद में ही करूँगी। पर थोड़ा थोड़ा करते हुए ना बहुत सारा सामान इसमें इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि कोलगेट भी आ गया है, मेहंदी भी आ गई है, नेल पेंट भी आ गया है। मतलब आधा सामान तो इसमें वो सब आ गया है जो कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है किचन में। कुछ इस तरीके से छोटी छोटी लिड्स भी आ गई है, खाली बोटल्स भी आ गई है। तो एक दिन में टाइम निकालते हुए इन सबको क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर उन चीज़ों को मैं ऐड करना पसंद करती हूँ या रखना पसंद करती हूँ जो सुबह मॉर्निंग में मुझे लगता है। पर अभी फ़िलहाल में ये काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया है, तो आज चलो क्लीनिंग का ही काम कर लेते हैं। तो आप भी अगर इस तरह का ट्रे यूज़ करते हैं तो कैसे इसे अरेंज करें, कैसे इसे क्लीनिंग से कम बचे, यानी एक बार हम अरेंज करके रख दें और हफ्ते भर के लिए हमें इसे टच ना करना पड़े। इसमें आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ट्रे के नीचे या तो आप कॉटन का कपड़ा लगा लीजिए या इस तरीके से किसी बैग का यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये कपड़े वाला बैग है जो अक्सर कपड़ों के साथ आता है, मैं इसका ही यूज़ कर रही हूँ। आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। हमें सिर्फ ये कपड़ा उठाना होता है, पूरी ट्रे को क्लीन करने की नौबत नहीं आती है। उसके बाद भी जो भी आप चीज़ें इसमें रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ रखा है अजवाइन, जीरा, चिया सीड, ये मुझे सुबह की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों को मैंने रखा है ताकि मुझे सुबह अलग से कहीं दूसरे डिब्बों को ना ढूंढना पड़े और सीधे से मुझे सामने ही मिल जाए। किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरह की ट्रे और बॉक्सेस का ज़रूर यूज़ करें। इससे आपका किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। कुछ सब्जियां हमें रोज़ कटिंग करनी होती है, यानी कि इस तरह के मसाले, हरी मिर्ची हुई, अदरक हुआ, लहसुन हुआ, प्याज हुआ, ये एक ऐसी सब्जियां हैं जो हमें डेली ही कटिंग करनी होती है। अक्सर कभी कभार क्या होता है, हम कहीं बाहर चले जाते हैं और हमारे पास कुछ ना हो, मिक्सर ना हो, मुसल ना हो, ग्रेटर ना हो, तब इसकी बारीक चॉपिंग कैसे करें। अगर हम इसे चाकू की मदद से ही हमने इसकी बारीक चॉपिंग करना है तो आसान नहीं होती है। अगर मुसल हो ना तब भी हम इसको जैसे तैसे कर लेंगे, पर अगर कुछ भी ना हो, सिर्फ एक चाकू हो, तो इसको बारीक से बारीक हम कैसे कटिंग करें। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा ही ट्रिक बताऊंगी, वो आपको इसी चाकू की मदद से आप बारीक से बारीक चॉपिंग कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको यहाँ रफली बड़ा बड़ा कटिंग करके दिखा रही हूँ। सिंपली अगर हम बाहर आउटडोर पे हैं तो इसी तरीके से कटिंग कर लेते हैं ताकि अभी हमारा काम चल जाए। पर किसी किसी को ये तरीके बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, उन्हें बारीक मतलब बारीक ही चॉपिंग पसंद होती है, बड़ी रफली नहीं पसंद होती है। तो आप ना एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। बस चाकू को आपने ध्यान देते हुए इस तरीके से पकड़ना है, जिस तरफ धार है उस तरफ हमने नहीं पकड़ना है, अपोजिट साइड में इस तरीके से हल्का हल्का सा इसको प्रेस करते जाना है। मैं धीरे से और स्लोली आपको दिखा रही हूँ ताकि आप इसे आसानी से देख पाएँ। हल्की सी उंगली की हेल्प से भी, अंगूठे और हाथ की हेल्प से हल्का हल्का सा आप इसे प्रेस करेंगे आराम से। कहीं आप आउटडोर पे हैं या घर पे ही इस तरीके से चॉपिंग करना चाहते हैं और अभी आप ग्रेटर की हेल्प नहीं लेना चाहते हैं या चॉपर निकाल के मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हाथों ही हाथ इसे करना चाहते हैं, तो इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। यकीनन ये काम आती है, क्योंकि इस तरह की ट्रिक का मैं यूज़ करती हूँ। बार बार मैं चॉपर, मिक्सर या ग्रेटर का यूज़ ना करते हुए इसी तरीके से हल्के से बस इसे प्रेस करती हूँ और बारीक से चॉपिंग हो जाती है। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। आटा तो हम लोग डेली ही लगाते हैं, पर क्या आटा इस तरीके से रुई जैसा मुलायम लगाना जानना चाहते हैं? तो चलिए बढ़ते हैं अगले ही ऐसे यूजफुल टिप के लिए। जब भी आप आटा लगाते हैं तो पानी को पहले हल्का कुनकुना गर्म कर लें। इस ट्रिक को आपको स्पेशली पूरी के लिए ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पूरियाँ जब कड़क बन के रेडी होती है ना तो किसी को खाने में पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पर मैंने साधारण नमक ऐड कर लिया है। हल्का कुनकुना पानी को थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए यहाँ पर हमने आटा लगा लेना है। रोटी बनाने के बाद लगभग 3 से 4 घंटे बाद ही रोटियां अगर सख्त हो जाया करती हैं या पूरियां सख्त हो जाया करती है तो इस ट्रिक को स्पेशल फॉलो करिए। आपकी ना रोटी कड़क होगी ना ही पूरी कड़क होगी, क्योंकि जब कड़क पूरी रोटी हो जाती है तो कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो आप इस स्पेशल ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिए। हल्का सा पानी कुनकुना करना है और आटा आपने लगा लेना है। इसके बाद में आपको आटा रेस्ट करने तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आटा मुलायम सा गूँथ के रेडी हो जाएगा।